हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे, वो भी फिजिक्स के। ठीक है, देखो लास्ट ईयर हमने 2013 से लेकर 2023 तक के अपलोड कर चुका था इस चैनल पे, और इस बार जो है वो 2013 से लेकर 2024 तक के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन ऐड हो गए वो क्वेश्चन भी अपन इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और अगेन ये इंग्लिश मीडियम के लिए एक अलग वीडियो डल गई होगी, वो देख लेना साथ में। और ये हिंदी मीडियम है, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन देख सकते हो, ऑल रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी मेंशन करती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जितना भी क्वेश्चन है सारी चीज़ें फ्री हैं ऑलरेडी, नथिंग पेड। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि हमारे कोई भी ऐसे कोर्सेज नहीं है जो पेड है। जो हमारे पेड भी चीज़ें वो भी फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, देखो केवल इसकी पीडीएफ पेड है, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में तुम समझ सकते हो कि इतनी टाइपिंग कराने में आसान बात है नहीं, और एक सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। तो प्राइस बस इसकी 39 रुपीज़ है पूरे उसके, ठीक है, एक सब्जेक्ट का। तो अगर आपको पीडीएफ परचेस करना है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो पीडीएफ परचेस कर लेना अगर चाहिए हो, अदरवाइज कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन अगेन ये देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चन हैं, सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, पेज नंबर वगैरह देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण बताइए, और ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, ये एक आपका स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम लिखे, और किसी चित्र बनाकर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण उसके नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ठीक है, दिए गए चित्र में गाउस फ्लक्स भी ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें से जो है इस बार के लिए 2024 के लिए वैसे 1.5 मार्क्स तक के ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, तो मैं इग्नोर करूंगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है, लाइक पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। अगर आप टॉपर हो तो पढ़ लेना सारी चीज़ें, अदरवाइज आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चल सकते हो। ठीक है, ये मैं स्किप मार रहा हूँ। ठीक है, गाउस के नियम का कथन समझाइए। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार पूछा है, 2015, 13, 16, 19, 22 और ये 2025 में भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी स्किप करता हूँ मैं। विद्युत द्विध्रुव आवेश की परिभाषा समझाइए। ठीक है, 2019 और 2016। और अगेन एक छोड़ता हूँ मैं, ये दोनों क्वेश्चन छोड़ के आगे चलता हूँ। हाँ, विद्युत द्विध्रुव के लिए आघूर्ण की परिभाषा सेम ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन 2019 और 2016 दो बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, छायांकित भाग में आपको विद्युत फ्लक्स का मान का जो गणना करना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, माध्यम के लिए परावैद्युतांक की परिभाषा लिखे, और एक आपका क्वेश्चन एमसीक्यू आप पढ़ लेना 2021 में। देखो 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन पेपर उसका आउट हुआ था, क्योंकि वो आरबीएससी की वेबसाइट पर ऑफिशियली डला हुआ है। ठीक है, इसलिए इसमें क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे। मिलिकन के लिए मिलिकन के प्रयोग के आवेशित बिंदु पर -6.4 इंटू 10⁻³ कूलाम आवेश पाया गया है, तो उसके विद्युत आवेशित बूंदों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। सॉरी, नेक्स्ट बात करता हूँ, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर आवेश होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेरिवेशंस वाले हैं, डेरिवेशन से उठा के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बना लिए गए। तो देखो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि जो एमसीक्यू और जो आपके फिलअप वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत लेंदी बनाए जाते हैं थोड़े से। ठीक है, एक धनावेश Q > 0 के कारण आवेश क्षेत्र की रेखाओं दर्शाइए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारे 3 नंबर के छोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, अब बात करते हैं समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखे, संधारित्र की परिभाषा लिखे, इसमें आपको ज्ञात करना है। ठीक है, V1 का मान आपको निकालना है, तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 2014 में पूछा गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप खुद पढ़ोगे। विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए। ठीक है, और ये 4 नंबर में क्वेश्चन है, एक समतल पट्ट संधारित्र को प्लेटों के बीच के पैराविद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है, इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। 2014 में पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन खुद से पढ़ लेना, ये भी खुद से पढ़ लेना, ये इसमें भी ऑलमोस्ट वही है, एक पढ़ देता हूँ। संधारित्र श्रेणी के संयोजन में तुल्य धारिता के लिए संबंध प्राप्त कीजिए, परिपथ चित्र बनाइए। ठीक है, किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ की कुछ का चित्र बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ोगे, ये बाय द वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक समतल ये पढ़ चुका हूँ ऊपर, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन था, ये कर लेना। इस बार के इस टाइप के क्वेश्चन लाइक मॉडल पेपर में आई थिंक दे रखा था, नहीं ऐसा नहीं था, वो 3 वो उसका था श्रेणी क्रम, इसका नहीं था। समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखे, 2019 और 13 में पूछा गया था, ऊपर मैंने भी डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रहने वाला है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन खुद पढ़ोगे, ये डेरिवेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना।
संधारित्र किसे कहते हैं? देखो संधारित्र का डेफिनेशन कितनी बार पूछ लिया है। गोलीय संधारित्र के की धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद पढ़ोगे। संधारित्र किसे कहते हैं? देखो ये कितनी बार पूछा गया यार संधारित्र के बारे में। ठीक है, पी द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, आघूर्ण की वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर बिंदु के केंद्र से आर दूरी पर स्थित वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगेन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें दिया गया है आपके मॉडल पेपर में, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में ये वाला है। तो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, तो इसमें से एक आपका बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अथवा में आएगा 3 मार्क्स का, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, संधि नियम लिखिए। देखो किरचॉफ के सारे जितने भी हैं, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाइए, शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंधक व्युत्पन्न कीजिए। देखो व्हीटस्टोन सेतु भी इंपॉर्टेंट है और किरचॉफ के नियम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और ये आपका डेरिवेशन भी ध्यान रखना। ठीक है, पूछे जाने की प्रॉबिलिटी है। आवेग के अपवाह वेग के आधार पर ओम का नियम का समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये आपका निकालना है, तो ध्यान रखना इसका, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में रहता है। किरचॉफ का संधि नियम बताइए। ठीक है, विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए, दिए गए चित्र में आई का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ओम का नियम क्या है, इस नियम के कोई 2 सीमाएं लिखें। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग की परिभाषा लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट उस वैद्युत राशि का नाम बताइए, नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल पर कूलम है। बताइए यह राशि सदिश है या अदिश है, वेक्टर है या स्केलर है, वो बताना है। नेक्स्ट हाँ, सेल के आंतरिक प्रतिरोधों की परिभाषा लिखिए, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस तरीके के। व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाकर किरचॉफ के नियम से इसकी संतुलन अवस्था का प्रतिबंधन प्राप्त कीजिए, डेरिवेशन बनाना है आपको। ठीक है, 2000 इसका पढ़ देता हूँ। किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एक क्वेश्चन है, आप देख लेना, न्यूमेरिकल टाइप का। बायो सावर्ट का नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। एम्पियर की परिपथ्य नियम लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लेना। धारा मापी के लिए दक्षतांक की परिभाषा लिखिए, दक्षतांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना चीज़ों का। ठीक है, एम्पियर के लिए एम्पियर के नियम लिखिए। देखो एम्पियर बायो सावर्ट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस चैप्टर में से। ठीक है, निलंबित कुंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायो सावर्ट के नियम का सूत्र ज्ञात कीजिए, सदिश रूप में लिखिए। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2025 के दृष्टिकोण से। ठीक है, 2 सीधे समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य एकांक लंबाई का कार्यरत बल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। किसी यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियम का रूप ग्रहण करता। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। द्विपात कोण आई थिंक हट गया है सिलेबस से। ठीक है, ठीक है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसी पदार्थ की 2 विशेषताएं लिखिए, ऐसे पदार्थों के 2 उदाहरण भी दीजिए। चुंबकत्व में क्यूरी ताप की परिभाषा लिखें। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए शैथिल्य वक्र BH वक्र बनाइए। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लिया गया। ठीक है, ये पढ़ लेना। स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 विशेषताएं बताइए, अगेन ये भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। आपका फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट 2025 के दृष्टिकोण से, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेंज का नियम लिखिए, लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षित नियम का पालन करता है, समझाइए। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, ये भी पढ़ लिया है। ठीक है, LCR वगैरह आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस चैप्टर से। स्वप्रेरकत्व के विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं। ठीक है,
प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस बार आपका ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस चैप्टर से, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा या ट्रांसफार्मर इसमें ऐसे, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान बताइए। ये आपका मैच द फॉलोइंग आया था। इस तरीके के क्वेश्चन अभी पूछे नहीं जाते लेकिन पूछा जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसमें कुंडली के घूर्णन में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियाँ लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, वैसे इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये न्यूमेरिकल आप देख लेना। तो ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। MCQ क्वेश्चंस वगैरह मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप खुद से पॉज करके आप देख लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं बता रहा हूँ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, सॉरी, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम का मैक्सवेल समीकरण रूप में लिखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। MPL मैक्सवेल समीकरण, ठीक है। निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का मान बताइए। रिमोट नियंत्रकों में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, ये लिखना है। विद्युत विस्थापन धारा किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डिस्प्लेसमेंट करंट। 2 मैक्सवेल समीकरण लिखे, ठीक है। अगेन ये भी पूछा ही जा चुका है, लाइक ऊपर पूछा ही गया काफ़ी बार, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं 3 तरंगों का नाम लिखिए। ये आपका एक इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसमें तो इंपॉर्टेंट ही डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वही आप करना। नेक्स्ट बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। ये क्वेश्चन आप देख लेना खुद से, ठीक है। ये आपका ये वही वाला क्वेश्चन है ऊपर जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया ना, ये 3 तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण वाला। नेक्स्ट में बस इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मार्क कर दे रहा हूँ। वैसे लास्ट ईयर पूछा जा चुका है तो इस बार पूछेगा नहीं। आपका ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रिज्म, ठीक है। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल भी देख लेना इसमें, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन दिखा दिए इसमें, लाइक सारे क्वेश्चन पढ़ने का इतना कुछ सेंस बनता नहीं है। तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तरंग आगर की परिभाषा लिखे, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन की परिभाषा लिखे। मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं बस दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्योंकि पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी यार। पोलोराइड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके कोई 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। प्रकाश को प्रकाशन में मिलने वाले अंधकार उत्पन्न होता है। प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम लिखिए। मेल्स का नियम लिखिए, मेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता वितरण का वक्र बनाइए, ठीक है, ग्राफ बनाना आपका। नेक्स्ट ये भी पूछा जा चुका है, मैंने दिखा दिया था। प्रकाश का विवर्तन की परिभाषा, ये भी पढ़ चुके हैं अपन ऊपर, ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। और मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, नहीं नथिंग। 2 नंबर का ही चैप्टर है, कितना क्या पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफ़ी इसमें तो लाइक जो आपका क्या कहते हैं आइंस्टीन समीकरण वगैरह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से। देखो एक पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसका, ठीक है। ये विभवांतर वाले इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, तो इसको ध्यान रखना। प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव अंतक विभव को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। नेक्स्ट बढ़ते, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत धारा किन 2 कारकों पर निर्भर करता है, किसी विद्युत धारा के लिए कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण उत्पन्न कीजिए, इसकी सहायता से प्रकाश में विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देहरी आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। अगेन ये सब वो जो न्यूमेरिकल मैंने ऊपर बताया था 2013-14 वाला, अगेन वो उसी टाइप का है। आइंस्टीन प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है। इसमें से ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना MCQ में ग्राफ के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं आपको।
परमाणु, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के कोई 2 अभिगिरित को लिखे, ठीक है। पोस्टुलेट लिखना है आपको। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बोर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर और रदरफोर्ड। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखिए, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रमों को रिडबर्ग का सूत्र लिखिए। बोर के 2 सीमाएं लिखिए बोर मॉडल की। हाइड्रोजन परमाणु ये कर लेना, ये नील्स बोर्स के लिए कोई 2 अभिगिरित लिखना है, पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिगिरित को व्याख्या कीजिए। चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं, नाभिक की। देखो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसी नाभिक के लिए त्रिज्या r का द्रव्यमान a में संबंध लिखिए, ठीक है। किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति को समझाइए, ठीक है, ये कर लेना। रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए सक्रियता को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए। एक समान दर से चलने वाली श्रृंखलाओं में अभिगिरित न्यूट्रॉन का गुणांक का मान कितना होगा, ठीक है। नाभिक बल के कोई 2 अभिगिरित को लिखे, अभिलक्षण लिखे, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले। देखो ये जो है ना 2023 में पूछा गया था, एज इट इज 3 थे, इसमें के 2 पार्ट जो उठा के 2024 में एग्जैक्ट पूछ लिए गए। अर्धचालक आपका सेमीकंडक्टर, इस वजह से देखो छोटे नंबर के क्वेश्चन छोटे पूछे जाएंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन आपके लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पूछा जा सकता है। अर्धदिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। मेरी हिंदी भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, ठीक है। ग्राही अशुद्धि के 2 कारण बताइए, 2 उदाहरण बताइए, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, ठीक है। चलो ये अपना यहीं पे एंड होता है। और देखो मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, उसमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम के एक दिन पहले कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर इसकी आपकी PDF परचेज करनी होगी तो आप व्हाट्सअप कर लेना, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी। 39 रुपीज़ बस प्राइस है, ठीक है, पूरे चैप्टर के, ठीक है, लाइक 1 से 14 तक जितने भी मैंने दिखाए, तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।